बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन एंड फीलिंग वेल। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो हमारे साथ एक सॉफ्ट पल्पी टिश्यू होता है जो कि हमारे साथ बोन के ट्रेबेकुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रेबेकुला क्या है? ये हमारे साथ 3 प्लेट्स ऑफ बोन्स होते हैं जो कि हमारे साथ बोन को कौन सा स्ट्रक्चर देते हैं? स्पॉन्ज स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, बोन मेरो हमारे साथ एक लार्जेस्ट हेमेटोपोइटिक ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे साथ ब्लड सेल्स को बनाते हैं। बोन मेरो हमारे साथ 2 कंपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, एक है वेस्कुलर कंपार्टमेंट और दूसरा है इंडोस्टियल कंपार्टमेंट। द वेस्कुलर कंपार्टमेंट इज कंपोज्ड ऑफ द बोन मेरो आर्टरीज एंड वेन्स, स्ट्रोमल सेल्स एंड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। जो हमारे साथ बोन मेरो की वेस्कुलर कंपार्टमेंट है, ये आर्टरीज पे, वेंस पे, स्ट्रोमल सेल्स पे और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, और जो हमारे साथ इंडोस्टियल कंपार्टमेंट है बोन मेरो की, तो वो क्या करता है? वो उस वहाँ पे हमारे साथ बोन रिमॉडलिंग के सेल्स होते हैं, लाइक ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। इसके अलावा इंडोस्टियल कंपार्टमेंट में भी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, बोन मेरो के 2 टाइप्स होते हैं, एक को कहा जाता है रेड मेरो और दूसरे को कहा जाता है येलो और फैटी मेरो। ठीक है, रेड मेरो क्या है? ये हमारे साथ एक्टिव हेमेटोपोइटिक मेरो होता है। ये क्या करता है? ये हमारे साथ ब्लड सेल्स को बनाता है। ठीक है, और ये मुश्तमिल होता है ब्लड वेसल्स पे, कुछ पेट सेल्स पे लाइक लिपोसाइट्स, और लार्ज नंबर ऑफ मेच्योर, इमेच्योर एंड प्रिमिटिव हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये हमारे साथ इमेच्योर, मेच्योर और प्रिमिटिव हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, रेड मेरो अब कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे साथ फ्लैट बोन्स में पाया जाता है। फ्लैट बोन्स कौन कौन से हैं? लाइक हिप बोन है हमारे साथ, स्टर्नम है, स्कल है, रिब्स है, वर्टिब्री है, स्केपुला है, और हमारे साथ जो लॉन्ग बोन्स है वहाँ पे भी उसके जो एंड्स है जिनको हम एपिफाइसिस कहते हैं, वहाँ पे भी ये हमारे साथ रेड मेरो पाया जाता है। ठीक है, येलो मेरो हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता। रेड मेरो का मेन काम ये है कि हमारे साथ फैट को क्या करता है? स्टोर करता है, और इसके अलावा ये हमारे साथ बोन और कार्टिलेज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो है ना सेल्स होंगे और वो क्या करेंगे? बोन को बनाएंगे और कार्टिलेज को। ठीक है, अब ये येलो और फैटी क्यों होता है? एक तो यहाँ पे फैट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर जो है ना येलो होता है, और यहाँ पे हमारे साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होती है, इस जिसकी वजह से हमारे साथ येलो मेरो की जो एक्टिविटी है वो कम है। ठीक है, बोन मेरो स्ट्रक्चर की बात करें तो एक है वेस्कुलर कंपार्टमेंट, जिस तरह मैंने कहा, और इंडोस्टियल कंपार्टमेंट। तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट हमारे साथ पेरियोस्टियल आर्टरी पे मुश्तमिल होता है। पेरियोस्टियम, आप जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन बोन को कवर करती है उसको क्या कहा जाता है? पेरियोस्टियम। ठीक है, जो आउटर सरफेस को सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पेरियोस्टियल आर्टरी। सेंट्रल वेन है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट आर्टरी है, पेरियोस्टियल कैपिलरीज है, बोन मेरो के साइनसिस है। बोन मेरो साइनसिस क्या है? जहाँ पे हमारे साथ सेल्स की और मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज होगी सर्कुलेशन के साथ, पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ कॉर्टिकल बोन इज कॉल्ड इंडोस्टियम। इट इज़ लाइन्ड बाय सिंगल रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल लेयर। जो हमारे साथ कॉर्टिकल बोन है, जो हार्ड बोन है, उसकी इनर लाइनिंग को क्या कहा जाता है? इंडोस्टियम कहा जाता है। ठीक है, और इंडोस्टियम में हमारे साथ फिर सेल्स होते हैं लाइक ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, कुछ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज सपोर्टिंग टिश्यू इन वेस्कुलर कंपार्टमेंट। ये हमारे साथ वेस्कुलर कंपार्टमेंट पे पाया जाता है और ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है, सपोर्ट देता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोमा साइटोकाइंस भी प्रोवाइड करता है जो कि हमारे साथ हेमेटोपोइसिस को रेगुलेट करता है। स्ट्रोमा मेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होता है, मैक्रोपेजेस पे, रेटिकुलर सेल्स पे लाइक फाइब्रोब्लास्ट्स, और एडिपोसाइट्स पे जिनको पेट सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बोन मेरो स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम आप देखें, जहाँ पे हमारे साथ दी गई है कि पेरियोस्टियल आर्टरी,
सेंट्रल वेन, न्यूट्रिएंट आर्टरी, ठीक है। एंडोस्टियम कंपार्टमेंट भी दी गई है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंडोस्टियम में हमारे साथ क्या है, ये देखें कि हेमेटोपोइटिक सेल्स है कुछ उसके साथ एडजेसेंट, और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। Macrophages have two major functions in phagocytosis and secretion of hematopoietic cytokines. Macrophages के दो मेन फंक्शन हैं। एक तो ये पेगोसाइटोसिस करेगा, ईटिंग करेगा, ठीक है। अगर कोई सेल्स ओल्ड हो जाए तो उसको क्या करेगा, ईट करेगा, ठीक है। और दूसरा ये हमारे साथ कुछ साइटोकाइंस को रिलीज़ करेगा, जो क्या करेंगे कि हमारे साथ हेमेटोपोइसिस में इन्वॉल्व होंगे वो साइटोकाइंस, ठीक है। रेटिकुलर सेल्स की बात अगर हम करें तो ये हमारे साथ जो साइनसेस हैं उसके क्या है, बिल्कुल करीब है, ठीक है। उसके साथ ही बस ये वाक़या है रेटिकुलर सेल्स। ये क्या करता है, ये रेटिकुलर फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, और रेटिकुलर फाइबर्स क्या करते हैं, ये हमारे साथ साइनसेस जो है ना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ स्ट्रोमल डेराइव्ड फैक्टर 1 जो है ना उसको प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे साथ CXCL12 है ना, ये हमारे साथ एक जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 10 पे पाया जाता है, और ये बनाता है क्या, स्ट्रोमल डेराइव्ड फैक्टर 1 बनाता है। और स्ट्रोमल डेराइव्ड फैक्टर 1 जो है ना, ये हमारे साथ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ना उसके लिए, उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसको मेंटेन के रखता है। रेटिकुलर सेल्स को हम किस तरह देखेंगे, जब हम इसको सिल्वर स्टेनिंग करते हैं तो फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू हम रेटिकुलर सेल्स को देखेंगे इजीली, ठीक है। एडिपोसाइट्स की अगर बात करें, जिनको हम फैट सेल्स भी कहते हैं, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक बड़ा सा वेक्यूल होता है जो कि फैट वेक्यूल होता है, ठीक है। एडिपोसाइट्स की अब काम क्या है, ये हमारे साथ बोन मेरो की वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, बोन मेरो में हमारे साथ एक्टिव हेमेटोपोइसिस होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ एडिपोसाइट्स बोन मेरो के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये स्टेरॉइड्स, साइटोकाइंस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हेमेटोपोइसिस पे असरअंदाज होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की जिस तरह हमने बात की कि ये हमारे साथ एंडोस्टियम में पाए जाते हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट रिजेम्बलेंस कौन से सेल्स के साथ करते हैं, प्लाज्मा सेल्स के साथ स्ट्रक्चर में, और ये हमारे साथ बोन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। ओस्टियोक्लास्ट को हमारे साथ कौन से सेल्स कहा जाता है, इसको बोन के मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे साथ जो है ना ओल्ड सेल्स को ईटिंग करेगा, वो ये हमारे साथ क्या है, बोन रिजॉर्प्शन करेगा ओस्टियोक्लास्ट्स। और ये रिजेम्बलेंस मेगाकैरियोसाइट्स के साथ करेगा। मेगाकैरियोसाइट्स कौन से सेल्स होते हैं, ये हमारे साथ प्रिकर्सर्स ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं। इनसे हमारे साथ फिर कौन से सेल्स बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, ठीक है। हेमेटोपोइटिक सेल्स की अगर बात करें तो हमारे साथ जो एरिथ्रोब्लास्ट है, जो हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर हैं, एरिथ्रोब्लास्ट डिफरेंट स्टेज से गुजर के आगे जो है ना कौन से सेल्स बनाएंगे, रेड ब्लड सेल्स बनाएंगे, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स बनाएंगे। याद रखें कि हमारे साथ जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हमारे साथ न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी जो इनके जो स्टेजेस है, लाइक एरिथ्रोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस होगी। एरिथ्रोब्लास्ट हमारे साथ 25 to 30% अब मेरो सेल्स जो है ना उस पर मुश्तमिल होता है, और ये वेनस जो साइनसेस है उसके करीब लोकेटेड होते हैं, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टिक इसलैंड की अगर बात करें तो ये मोस्टली मैक्रोफेजेस पे मुश्तमिल होता है, और ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट जिसकी फिर आगे मैच्योरेशन होगी डिफरेंट स्टेजेस में, तो उस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिक इसलैंड। माइलोब्लास्ट की अगर बात करें तो ये ट्रिबिकुला के बिल्कुल करीब वाक़या होते हैं, ठीक है। और ट्रिबिकुला और आर्टेरियोल्स इनके करीब वाक़या होते हैं, और वेनस साइनस से थोड़ा दूर ये माइलोब्लास्ट वाक़या होते हैं, ठीक है।
मेगा कैरियोसाइट्स की अगर बात करें तो ये हमारे साथ लार्जेस्ट सेल्स है बोन मेरो के, और ये बिल्कुल वेस्कुलर साइनसिस के साथ साथ वाक़ होते हैं। डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये हमारे साथ प्लेटलेट्स के प्रिकर्सर्स हैं, मतलब इससे हमारे साथ कौन से सेल्स बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन लिम्फाइड एग्रीगेट्स लोकेटेड नियर टू आर्टेरियोल्स। जो आर्टेरियोल्स है वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स के, उसके करीब हमारे साथ लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे कि ये हमारे साथ बी सेल्स और टी सेल्स को बनाएंगे, ठीक है। अब बोन मेरो की फंक्शन की अगर बात करें तो इसका तो मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ ब्लड सेल्स बनाएंगे, लाइक रेड ब्लड सेल बनाएंगे, वाइट ब्लड सेल बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनाएंगे। लेकिन इसके फंक्शन को हम 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक है ब्लड सेल फॉर्मेशन, दूसरा है सेलुलर रिलीज, तीसरा है बोन मेरो रिजर्व्स। पहला जो है ब्लड सेल फॉर्मेशन। जितने भी हमारे साथ ब्लड सेल्स हैं ये एक सिंगल सेल से बनेंगे, जिनको कहा जाता है प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। सारे के सारे जो ब्लड सेल्स हैं इससे हमारे साथ कौन से, ये सारे के सारे ब्लड सेल्स डेराइव्ड होंगे, ये उनका प्रिकर्सर है, ठीक है। और फिर ये सेल्स जो है ना डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, और फंक्शनल सेल्स पर बनाएंगे। सेलुलर रिलीज की अगर बात करें, इन द बोन मेरो सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रावेस्कुलर जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे हमारे साथ सेल्स प्रोड्यूस होंगे। जब ये हमारे साथ मैच्योर होंगे तो ये साइनोसाइड्स में जाएंगे, थ्रू माइग्रेशन पोर के थ्रू ये साइनोसाइड्स में जाएंगे जब मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे जाएंगे, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द साइनोसाइड्स में ये जाएंगे, ठीक है। और इसकी रिलीज़ जो है ना बोन मेरो के जो सेल्स है इसकी रिलीज़ किस तरह होगी, इसकी रिलीज़ तब होगी जब ये हमारे साथ मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, जब ये मैच्योर होंगे। सेलुलर डिमांड पे भी डिपेंड कर रहा है कि सेल्स की ज़रूरत है या नहीं है, और बोन के आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करता है। आर्किटेक्चर मतलब उसकी साख पे भी डिपेंड करता है अगर बोन मेरो बनानी है, ठीक है। बोन मेरो रिजर्व्स की अगर बात करें, बोन मेरो रिजर्व्स असल में हमारे साथ क्या है, ये बोन मेरो की वो एबिलिटी या वो कैपेसिटी जिसके थ्रू बोन मेरो अगर स्ट्रेस कंडीशन में, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी आ जाए और ये जो है ना उस ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्स बनाए और वो सेल्स पर जाके ब्लड सेल्स बनाए और उसी के नतीजे में उस स्ट्रेस कंडीशन पे काबू पाया जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, बोन मेरो रिजर्व्स कहेंगे। लाइक अगर हम बात करें, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और बंदे से बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो ना, ब्लीडिंग होती हो, तो उस कंडीशन में ब्लड की कमी आ जाएगी, तो बोन मेरो क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा मेरो सेल्स बनाएंगे और फिर वो जाके कौन से सेल्स बनाएंगे, ब्लड सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो स्ट्रेस कंडीशन में बोन मेरो बहुत ज़्यादा सेल्स बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोन मेरो रिजर्व्स कहेंगे। इस तरह अगर हम बात करें नॉर्मली हमारे साथ जो रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ 120 डेज़ है। तो नॉर्मली ब्लड सेल्स जो है ना वो ख़त्म भी हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में बोन मेरो जो है ना और सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और जब हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिमांड हो ब्लड सेल्स की, तो बोन मेरो क्या करेगा, तो बहुत ज़्यादा सेल्स बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड में डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो ये थी लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। उम्मीद है आप सब ने मेरे इस लेक्चर से कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।